myself Dilip Kumar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी नैनी प्रयागराज। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। अकॉर्डिंग टू AKTU यूनिवर्सिटी डाइजेस्टिव सिस्टम आपके यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे ह्यूमन में, ठीक है। जैसा कि आप लोग 10th या 12th में पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें आपने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा होगा, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा होगा, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा होगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है, जिसे हम इस सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। थ्रू आउट स्टडी हम डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, एसिड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनका बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, हिस्टोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस को अकॉर्डिंग टू AKTU डिस्कस करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आपके सिलेबस को अकॉर्डिंग टू AKTU। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम का अकॉर्डिंग टू AKTU सिलेबस, हमने सिलेबस खोल रखा है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका एनाटॉमी ऑफ GI ट्रैक। तो GI ट्रैक हम यहाँ इसको कंफर्म करना चाहेंगे कि ये GI ट्रैक आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी या एलिमेंट्री ट्रैक भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका हमें एनाटॉमी पढ़ना है और इसके रेफरेंस करना है। किसके रेफरेंस पढ़ना है? विद द स्पेशल रेफरेंस टू एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ स्टोमक। मतलब कि इसमें मेन क्या पढ़ना है? हमको स्टोमक पढ़ना है। चूँकि एक GI ट्रैक में स्टोमक भी आता है, तो स्पेशल रेफरेंस स्टोमक का लेते हुए हमें उसकी पूरी GI ट्रैक की एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है। उसके अंदर और क्या क्या पढ़ना है? तो उसके अंदर हमें पढ़ना है एसिड प्रोडक्शन। तो आपने जैसा प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा 10th 11th 12th में, कि जो बायो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा होगा, या 10th में बेसिक सभी ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि स्टोमक में आपके HCl का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन से एसिड प्रोडक्शन होते हैं आपके स्टोमक में, वो पढ़ना है। लिखा हुआ है आपके सिलेबस में भी शो किया हुआ है कि एसिड प्रोडक्शन इन द स्टोमक। फिर उनका रेगुलेशन, प्रोडक्शन एसिड का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेगुलेशन पढ़ना है हमें थ्रू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमको उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट कैसे करते हैं वो पढ़ना है। तो यहाँ एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है सिलेबस से ही कि जो आपका एसिड का रेगुलेशन होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, नर्वस सिस्टम में हमने सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस से आपका एसिड प्रोडक्शन होता है आपके स्टोमक का, ये यहाँ से क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब उसमें पढ़ना है हमें और क्या पढ़ना है? तो पेप्सिन का रोल पढ़ना है। तो हम पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि आपके फूड के डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और गैस्ट्रिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, कॉलिन एंजाइम होता है। ये सब डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह हमारा जो पेप्सिन है उसका रोल क्या है? ये पेप्सिन, उसका रोल क्या है आपके प्रोटीन के डाइजेशन में, ये हमें पढ़ना है। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोटीन के डाइजेशन में आपका जो पेप्सिन का रोल क्या करता है। तो ये हो गई आपके स्टोमक से रिलेटेड। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? तो GI ट्रैक से, और स्टोमक के फंक्शन, स्टोमक के वेरियस पार्ट से, उसके फंक्शन से और उसकी हिस्टोलॉजी से। जब तक हिस्टोलॉजी हम नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमारे प्रोडक्शन, एसिड का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, ठीक है। और क्या क्या लेयर्स होती हैं, उसकी बेसिक्स क्या क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है स्टोमक का, तो हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा स्टोमक के बारे में। सेकेंड वन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो पैंक्रियास एंड लीवर। मतलब यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि 3 चीज़ हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है। क्या? कि एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड का, पैंक्रियास का और लीवर का। तो इन 3 का हमें
पढ़ना है एनाटॉमी एंड फंक्शन। उसके साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल पढ़नी है, जैसे कि उसका एनाटॉमी क्या है, हिस्टोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या क्या है, वेरियस पार्ट्स क्या क्या है। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में उसको डिस्कस करेंगे। फिर आता है पॉइंट आपका मूवमेंट ऑफ जीआई, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का मूवमेंट कैसा है, कैसे मूव करती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड मूव करता है कि डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करता है, क्या क्या होता है, डाइजेशन ऑफ फूड कैसे मूव करता है, स्टार्टिंग से कैसे होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक, मतलब पूरे जीआई ट्रैक में मूवमेंट आपके फूड की कैसी होती है वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसमें फर्स्ट पार्ट के लास्ट सेक्शन आता है, इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी, मतलब कि जो जितने डिफरेंट न्यूट्रिएंट हैं आपके बॉडी में जो जा रहे हैं वाया द फूड, उसका डाइजेशन और उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक, ये भी हमें पढ़ना है। और जीआई ट्रैक से जो जो डिसऑर्डर अराइज होते हैं आपके पूरे डाइजेस्ट सिस्टम में, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से और एक ये चीज़ भी है, इनर्जेटिक एक स्पेशल पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, इनर्जेटिक्स। अब इनर्जेटिक्स में क्या करना है, तो फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी, जो एटीपी है मतलब एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या है, इसका रोल क्या है, और ये बनता कैसे है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, और इसका रोल क्या है डाइजेस्ट सिस्टम में, तो ये भी पढ़ना होगा। क्रिएटिनिन, फॉस्फेट एंड बीएमआर, तो बीएमआर आपका होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके एकेटीयू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी, क्रिएटिनिन, फॉस्फेट एंड बीएमआर, क्योंकि इसको स्पेशलाइज करके दिया है कि आपको इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना ही पढ़ना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा सा लंबा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे इसको टाइम टू टाइम कवर कर लिया जाए। और हमने नोट्स तो प्रोवाइड किया ही जा चुका है आपको, फिर भी इसको हम ओरली आपको बता देंगे बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, बाय द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसके सिलेबस को डाइजेस्ट सिस्टम में, कि बेसिकली आपको पढ़ना क्या है, स्टोमक पढ़ना है, उसमें एसिड प्रोडक्शन और रेगुलेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ना है, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ना है, 3 टॉपिक हो गए। फिर सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज और लीवर का एनाटॉमी एंड फंक्शन पढ़ना है, उसके बाद मूवमेंट ऑफ जीआई पढ़ना है, एड डाइजेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ना है, और डिसऑर्डर ऑफ जीआई पढ़ना है। कुल मिला के 6-7 पॉइंट्स हैं, 6-7 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। और लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है किस पॉइंट का, तो फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ एटीपी एंड क्रिएटिनिन, फॉस्फेट, बीएमआर के साथ ये चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब भी अवेलेबल होंगे तो हम स्टार्ट करेंगे आपके स्टोमक और जीआई से, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप पिछला दिया हुआ सिलेबस आपका रिवाइज कर लीजिए, और हम स्टार्ट नेक्स्ट टाइम पे करेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से। ओके, थैंक यू।